गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शराफत अली और हम पढ़े थे बेसिक थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स और हमारी यूनिट हमने स्टार्ट कर दी थी यूनिट सेकेंड। फिर हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था काल अनाश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण। हमने उसको फाइंड किया था, वो हमने जो विधि जिस विधि से फाइंड किया था वो थी हमारी चरवकी पृथक्करण विधि। हमने एक समीकरण ली थी, उसके दो स्टेप आ गए थे हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमने जब राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन किया था तब हमारे पास एक समीकरण आई थी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? काल अनाश्रित समीकरण को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो हमारी ये आई थी एच कैरेट साई बराबर ई कैरेट साई। ये जो समीकरण थी वो क्या थी? काल अनाश्रित, काल अनाश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण। फिर हमने यहाँ पर ये एच कैरेट क्या है? वो है हेल्मटोनियम ऊर्जा संकारक। क्या है? हेल्मटोनियम ऊर्जा संकारक। और जो ई कैरेट है वो है ऊर्जा संकारक। तो हमारे पास एच कैरेट है, वो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर। ये था एच कैरेट। ये जो होता है हेल्मटोनियम संकारक होता है। ई कैरेट जो है हमारे पास वो है आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। ये ऊर्जा संकारक है। अब हमने ये जो समीकरण फाइंड की थी ये थी हमारी काल अनाश्रित, और काल आश्रित तो हमारे पास पहले से ही है। अब इस समीकरण के साथ हम इसके साथ एक चीज और वितरित करते हैं। ये तो हमने वितरण कर ली थी काल अनाश्रित समीकरण। फिर जो हमारी समीकरण है काल आश्रित समीकरण है, उसके लिए हमने उसका सॉल्यूशन भी फाइंड किया था। वो हमने फाइंड किया था जो हमारी समीकरण थी, जो काल आश्रित समीकरण से हमें समीकरण मिली थी, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड था उस स्टेप से हमने फाई टी की वैल्यू निकाली थी, वो हमने उस समीकरण में पुटअप कर दी थी। हमने जो सपोज किया था, हमने माना था कि जो तरंग फलन है साई आर टी है, साई आर टी है, वो फलन साई आर और फाई टी का फलन है। फिर वहां पर हमने फाई टी की वैल्यू फाइंड की थी लेफ्ट हैंड साइड से। फाई टी की जो वैल्यू फाइंड की थी वो थी हमारे पास, जो आई थी वो फाई टी की वैल्यू थी हमारे पास ई की पावर माइनस आइटा एच क्रॉस ई अपॉन टी, माइनस आइटा ई टी अपॉन, एक सेकेंड, ये जो समीकरण आई थी वो आई थी हमारे पास फाई टी की माइनस आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। ये हमारे पास समीकरण आई थी और हमने इस समीकरण को यहाँ रखा था। तो हमारे पास साई आर टी का जो सॉल्यूशन आया था वो ये था, साई आर और फाई टी की वैल्यू रखी हमने ई की पावर माइनस आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। ये समीकरण हमारे पास आ गई थी। अब इस समीकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? उस समीकरण का हम क्या निकाल सकते हैं? उस समीकरण के लिए क्या निकाल सकते हैं हम? प्राकृतिक धारा घनत्व। मैंने जब अवकल समीकरण पढ़ाए थे तो मैंने बताया था प्राकृतिक धारा घनत्व क्या होता है? तरंग फलन का परिमाण का वर्ग किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राकृतिक धारा घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास साई आर टी की वैल्यू है, अगर वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्राकृतिक धारा घनत्व मिल जाएगा। तो इसमें सब टॉपिक लगा लीजिए, प्राकृतिक धारा घनत्व है किसमें? जो हमारी काल अनाश्रित समीकरण थी उसके अंतर्गत हम वहां पर हम काल अनाश्रित समीकरण के अंतर्गत हम प्राकृतिक धारा घनत्व का मान फाइंड करेंगे। प्राकृतिक धारा घनत्व, we know that साई आर टी बराबर, वो हमने जो लास्ट समीकरण फाइंड की थी वो थी हमारी साई आर ई की पावर माइनस आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। ये हम जानते हैं कि ये क्या होता है? ये होता है। और हमें ये भी पता है कि चूंकि हम जानते हैं कि तरंग फलन के परिमाण का वर्ग
प्रायिकता धारा घनत्व कहलाता है। अतः प्रायिकता धारा घनत्व क्या होगा? P बराबर साई आर टी का परिमाण का वर्ग। और हमें पता है ये परिमाण क्या होगा? ये होगा तरंग फलन साई आर टी और इसका संयुग, इसका वर्ग करेंगे तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है? प्रायिकता धारा घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो प्रायिकता धारा घनत्व बराबर हम साई आर टी साई आर ई की पावर माइनस आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, और साई स्टार के रखेंगे तो ये फलन चेंज होगा साई स्टार आर माइनस आइटा किस में चेंज होगा? प्लस में माइनस माइनस प्लस आइटा प्लस हो जाएगा आइटा ई टी अपॉन एच कट। यहाँ से पी की जो वैल्यू आएगी साई आर और साई स्टार आर, ये ई की पावर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो साई आर साई स्टार आर ई की पावर माइनस आइटा ई टी अपॉन एच कट ई की पावर प्लस आइटा ई टी अपॉन एच कट। दोनों पावर एक की माइनस है एक की प्लस है तो वो कितनी हो जाएगी? ई की पावर 0 हो जाएगी, और ई की पावर 0 की वैल्यू 1, तो साई आर और बचा साई स्टार आर, और दोनों का गुणन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तरंग फलन की स्थिति के रूप में इस फलन के परिमाण को निरूपित करेगा। तो हम बता सकते हैं ये भी क्या है? समय पर डिपेंडेबल नहीं है। तो हम यहाँ से हमने किसका मान फाइंड कर लिया? प्रायिकता धारा घनत्व का। तो अतः तो प्रायिकता धारा घनत्व भी समय पर निर्भर नहीं करता, इसलिए वे अवस्थाएं जिनके लिए प्रायिकता धारा घनत्व समय पर निर्भर नहीं करता वो क्या कहलाती हैं? स्थायी अवस्थाएं कहलाती हैं। जिस तरंग फलन के लिए तो जो समीकरण प्रायिकता धारा घनत्व है वो समय पर डिपेंड नहीं कर रहा, हमें यहाँ पर ये जो तरंग फलन है ये समय पर डिपेंड नहीं कर रहा, हमने साई आर टी को साई आर और फाई टी का फलन लिया था, ये किसका फलन था? स्थिति का फलन था, दूसरा क्या था? समय का फलन था, और यहाँ पर ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि प्रायिकता धारा घनत्व में जिससे जो फलन है वो समय पर डिपेंड नहीं करता वो क्या कहलाता है? स्थायी कहलाता है, और जो समय पर डिपेंड करता है वो अस्थायी कहलाता है। ठीक है, और इस अवस्था में जो समीकरण का जो हल आएगा वो क्या होगा? स्थायी अवस्था के हल होंगे। तो इसके नीचे लिखिए, अतः वे अवस्थाएं जिनके लिए वे अवस्थाएं जिनके लिए प्रायिकता धारा घनत्व का मान समय पर निर्भर नहीं करता, स्थायी अवस्था कहलाती है। स्थायी अवस्था कहलाती है। तो वे प्रायिकता धारा घनत्व की वे अवस्थाएं जो समय पर निर्भर नहीं करती वो कौन सी अवस्था कहलाती है? स्थायी अवस्थाएं कहलाती है। इस अवस्था से श्रोडिंगर समीकरण के हल स्थायी हल कहलाते हैं। तो इस स्थिति में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसके जो हल आएंगे वो भी क्या कहलाएंगे? स्थायी ही कहलाएंगे, स्थायी अवस्था के हल कहलाएंगे। ये था हमारा प्रायिकता धारा घनत्व है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे रिलेटेड ही है, वो टॉपिक है वो है हमारा प्रायिकता धारा घनत्व और सांद्रता समीकरण। ये जो P और सांद्रता समीकरण क्या है उसका हम अध्ययन करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा यही है, प्रायिकता धारा घनत्व और सांद्रता समीकरण। सॉरी, ये जो अभी हमने पढ़ा था वो सिर्फ प्रायिकता घनत्व था, प्रायिकता धारा घनत्व नहीं। P जो है वो प्रायिकता घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। वो P जो हमने अभी फाइंड किया था वो घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? घनत्व को रिप्रेजेंट
करता है। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो था प्रायिकता घनत्व है, P का मान जो हमने निकाला वो प्रायिकता घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब हम पढ़ने वाले थे प्रायिकता धारा घनत्व तथा सातत्य समीकरण। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? प्रायिकता धारा घनत्व और सातत्य समीकरण। प्रायिकता धारा घनत्व और सातत्य समीकरण है क्या? प्रायिकता घनत्व P और प्रायिकता धारा घनत्व के मध्य जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाती है? सातत्य समीकरण कहलाती है। P जो होता है साई RT का जो परिमाण का वर्ग होता है वो प्रायिकता घनत्व कहलाता है, और जो प्रायिकता धारा घनत्व होता है वो होता है डेल डॉट S। क्या होता है? डेल डॉट S होता है, उसका भी कुछ मान होता है। उन दोनों का जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है? सातत्य समीकरण कहलाती है। जैसे हमने प्रायिकता घनत्व का समय के सापेक्ष अवकलन प्लस प्रायिकता धारा घनत्व का वर्ग, इनका मल्टीपल डॉट प्रोडक्ट वो क्या होता है? 0 होता है। ये जो समीकरण है वो क्या कहलाती है? सातत्य समीकरण कहलाती है। इसकी हम व्युत्पत्ति भी करेंगे, सातत्य समीकरण। इस समीकरण का हम व्युत्पन्न भी करेंगे। प्रायिकता धारा घनत्व और प्रायिकता धारा घनत्व और प्रायिकता घनत्व के मध्य जो रिलेशन पाया जाता है वो समीकरण क्या कहलाती है? सातत्य समीकरण कहलाती है। और यहाँ पे डेल P अपॉन P यहाँ पर क्या प्रायिकता घनत्व है, उसकी वैल्यू जो हमने बताई है ये होती है, और जो डेल डॉट S है ये होता है प्रायिकता धारा घनत्व है, इसकी वैल्यू भी होती है, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। फिर हम इसका हम व्युत्पन्न भी करेंगे कि किस प्रकार ये दोनों का सातत्य समीकरण आती है। तो सबसे पहले इसमें लिखिए कि प्रायिकता धारा घनत्व समीकरण होती क्या है। तो हेडिंग लगाइए प्रायिकता धारा घनत्व तथा सातत्य समीकरण। हेडिंग लगाइए प्रायिकता धारा घनत्व तथा सातत्य समीकरण। क्वांटम भौतिकी में, क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम भौतिकी में, क्वांटम भौतिकी में परिभाषित क्वांटम भौतिकी में परिभाषित वह गणितीय संबंध जो प्रायिकता घनत्व तथा प्रायिकता धारा घनत्व के मध्य संबंध स्थापित करें। घनत्व के मध्य संबंध स्थापित करें सातत्य समीकरण कहलाती है। सातत्य समीकरण कहलाती है। वह समीकरण जो प्रायिकता घनत्व और प्रायिकता धारा घनत्व के मध्य संबंध रिलेशन फाइंड करें वो समीकरण कौन सी कहलाती है? सातत्य समीकरण कहलाती है। गणितीय रूप जो होता है वो इस प्रकार होता है। गणितीय रूप, वो गणितीय रूप क्या है? प्रायिकता घनत्व का समय के सापेक्ष अवकलन प्लस डेल डॉट S बराबर 0। ये क्या है? कौन सा समीकरण है? सातत्य समीकरण है। ठीक है, ये जो P है, जहां साथ में के लिए P है वो है प्रायिकता घनत्व, जिसका मान जो होता है वो साई R के परिमाण का वर्ग है। ठीक है, ये तो होता है प्रायिकता घनत्व। और जो डेल डॉट S है वो है प्रायिकता धारा घनत्व। उसका जो मान होता है वो होता है माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये जो प्रायिकता धारा घनत्व का मान होता है, और यहाँ पर साई स्टार क्या है? एक संयुग्मित फलन है। ये थी सातत्य समीकरण की डेफिनेशन कि प्रायिकता घनत्व
प्रायिकता घनत्व और प्रायिकता धारा घनत्व के मध्य जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, सांतत्य समीकरण कहलाती है। हम इस सांतत्य समीकरण का व्युत्पन्न भी करेंगे। क्या करेंगे, हम व्युत्पत्ति भी करेंगे कि सांतत्य समीकरण आई कहाँ से। ये जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, सांतत्य समीकरण कहलाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वह रिलेशन जो प्रायिकता धारा घनत्व और प्रायिकता घनत्व के मध्य रिलेशन को स्थापित करती है वो समीकरण क्या कहलाती है, सांतत्य समीकरण कहलाती है। अब हम इसकी व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए, प्रूफ। या गणितीय। अब ये मामला चल क्या रहा है, सिर्फ श्रोडिंगर अवकल समीकरण पे चल रहा है। तो हम किससे फाइंड करेंगे इसको, जो हमें पहले से पता है, हमने पढ़ ली कि श्रोडिंगर अवकल समीकरण कैसे आए थे। हमने ऊर्जा के समीकरण से श्रोडिंगर अवकल समीकरण फाइंड की थी। अब उस श्रोडिंगर अवकल समीकरण की हेल्प से क्या करने वाले फाइंड हम ये फाइंड करने वाले हैं, सांतत्य समीकरण फाइंड करने वाले हैं। तो चूंकि हम सब जानते हैं कि जो सांतत्य समीकरण है वो श्रोडिंगर का सत्यापन है वो किसकी सहायता से करेंगे, हम श्रोडिंगर अवकल समीकरण की सहायता से फाइंड करेंगे। तो लिखिए, सांतत्य समीकरण का सांतत्य समीकरण का गणितीय सत्यापन, गणितीय सत्यापन श्रोडिंगर अवकल समीकरण की सहायता से किया जाता है। श्रोडिंगर अवकल समीकरण की सहायता से किया जाता है। और चूंकि हम जानते हैं कि श्रोडिंगर अवकल समीकरण, हम जानते हैं कि श्रोडिंगर अवकल समीकरण होती है, और वो क्या होती है, आइटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर साई। क्या होती है, ये जो होती है वो क्या कहलाती है, श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहलाती है। ये हम मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है वो है हमारी समीकरण नंबर 1। तो किसी परिभाषित कण के लिए साई क्या हुआ, एक तरंग फलन है जो अगर इसका संयुग्मी माने कि जो तरंग फलन है वो इसका संयुग्मी मान लेते हैं हम कि साई स्टार है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, इस समीकरण का हमें क्या लेके आना है, हमने वहां पे एक चीज तो ये लेके आनी है, ठीक है। दूसरी चीज ये हमें लेके आना है, तो हमने इसके लिए क्या करना है, इस समीकरण को अगर मैं साई स्टार की संक्रिया करवा दूं, इस समीकरण के ऊपर अगर मैं साई स्टार की संक्रिया करवा दूं तो क्या होगा, समीकरण 1 में अब अगर हम देखेंगे साई यहाँ पर क्या है, किसी कण के लिए तरंग फलन को परिभाषित कर रहा है। हम मान लेते हैं कि उस तरंग फलन का संयुग्मी क्या होगा, साई स्टार होगा। फिर हम उस साई स्टार की क्या करेंगे, इस पर संक्रिया करवा देंगे। तो लिखिए, माना कण के लिए परिभाषित तरंग फलन साई है, माना कण के लिए परिभाषित तरंग फलन साई का तरंग फलन साई का संयुग्मी साई स्टार है, संयुग्मी साई स्टार है, तथा साई स्टार की मतलब संयुग्मी की समीकरण 1 पर संयुग्मी की समीकरण 1 पर संक्रिया समीकरण 1 पर क्या करेंगे, हम संक्रिया करवाएंगे। संक्रिया करवाने पे हमारे पास क्या समीकरण आएंगे वो लिखते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में आइटा एच क्रॉस साई स्टार की संक्रिया करवाई, हमने साई स्टार लिख दिया, डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस का एच कट का स्क्वायर इधर कॉन्स्टेंट है अपॉन 2l, तो साई स्टार आ गया, फिर साथ में क्या देगा डेल स्क्वायर साई, फिर प्लस वी आर पोटेंशियल एनर्जी और साई स्टार साई, या इसको ऐसे लिख लो, वी आर लिख लो
साई स्टार वी साई। यहाँ पे वी क्या पोटेंशियल एनर्जी है, हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को वी आर से डिनोट करते हैं। ये जो समीकरण थी वो आ गई, ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 पे। अब अगर हमें क्या चाहिए साई स्टार डेल साई, तो हमें यहाँ पर ये डेल साई के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने समीकरण 1 का भी संयुग्मी लेना पड़ेगा। तो समीकरण 1 का संयुग्मी लेंगे तो मतलब साई तो किस में जाएगा, साई स्टार में, और आयटा किस में होगा, माइनस आयटा में। हम लेंगे संयुग्मी ट्रांसपोज करेंगे तो साई स्टार तो किस में होगा, साई तो किस में होगा, साई स्टार में, और जो आयटा है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस आयटा में। संयुग्म में लेने पे याद रखना जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, नियत वैल्यू होती है, उनका तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो समिश्र संख्या होती है वो प्लस से माइनस में चेंज होती है और माइनस से प्लस में। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये प्लस में चेंज हो जाता, और साई से संयुग्म में इसका क्या हो जाएगा, साई स्टार हो जाएगा। हमने क्या माना है कि जो साई तरंग फलन परिभाषित तरंग फलन है उसका संयुग्मी क्या है, साई स्टार है। तो समीकरण 1 का संयुग्मी लेने पर, समीकरण 1 का संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी लेंगे तो प्लस का जो आयटा है वो किस में जाएगा, माइनस का आयटा एच क्रॉस, और साई स्टार है वो किस में जाएगा, साई स्टार, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी बराबर माइनस का एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, यहाँ से साई किस में जाएगा, साई स्टार में, प्लस वी, और ये साई स्टार में चेंज हो जाएगा। ये मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, हमने इस डेल साई स्टार आ गया, अब इसकी संक्रिया हमने पहले किसकी संक्रिया करवाई है, साई स्टार की संक्रिया करवाई। तो अब हम समीकरण 3 की जो हमारा तरंग फलन है साई, उसकी संक्रिया हम इसके साथ करवा देंगे। ये था, ये रिलेशन हमें फाइंड करना है, सातत्य समीकरण ये कैसे आती है, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 3 पर साई की संक्रिया करवाने पर, समीकरण 3 पर पहले हमने साई स्टार की संक्रिया करवाई थी जब हमारे पास तरंग फलन का ही समीकरण था। अब हमारे पास संयुग्मी फलन का समीकरण है, तो हम उस पर तरंग फलन का संक्रिया करवा देंगे। समीकरण 3 पर साई की संक्रिया करवाएंगे, संक्रिया करवाएंगे तो माइनस का आयटा एच क्रॉस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ डेल स्क्वायर साई स्टार है तो साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस साई स्टार, सॉरी साई की संक्रिया करवाएं साई और वी साई स्टार। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 4। कितनी आ गई, समीकरण नंबर 4 आ गई। और अब हम समीकरण 4 से हम क्या करेंगे, समीकरण हमारे पास कितनी समीकरण आ गई, 1 2 3 4। अब हम करेंगे, हमें क्या चाहिए, जो समीकरण थी हमने वहाँ पर जो डेल डॉट एस की वैल्यू थी वो साई डेल स्टार साई थी, हमने वो लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 में से क्या करेंगे हम समीकरण 3 का सब्सट्रैक्शन कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से 4 घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 4 घटाने पर, घटाएंगे तो पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है आयटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी, ये तो लेफ्ट साइड है, तो इसके राइट साइड वाला लिखेंगे प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाना है तो माइनस 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 प्लस आयटा एच क्रॉस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी बराबर, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटा दिया हमने। अब राइट हैंड साइड माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस का साई स्टार वी साई, माइनस माइनस ये करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार, फिर ये प्लस ये किस में जाएगा, माइनस में, माइनस करे तो साई वी साई स्टार। ये हमारे पास समीकरण आ गई।
अगर यहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखें कॉमन क्या है, आइटा एच क्रॉस कॉमन है दोनों में, आइटा एच क्रॉस क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आइटा एच क्रॉस अंदर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस यहाँ पर बचेगा साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। यहाँ पर देखिए ये साई स्टार वी साई से ये साई स्टार वी साई कट जाएगा, बचेगा क्या, ये दो स्टेप बचेगी। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, तो हमने कॉमन लिया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और अंदर क्या बचेगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस सॉरी अगर माइनस कॉमन ले रहे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस तो बाहर आ गया, यहाँ प्लस से माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। अब ये हमने देख सकते हैं कि साई स्टार और साई का अवकलन है, क्या है, हम जानते हैं कि डेल साई स्टार साई का अगर अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। हमने क्या किया, पहले एक को कांस्टेंट माना और ये अवकलन की प्रॉपर्टी, एक को कांस्टेंट मानेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे एक का अवकलन करेंगे, ए डॉट बी के अवकलन से हमने किया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर रखते हैं तो वो आती है आइटा एच क्रॉस, इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डेल साई स्टार साई अपॉन डेल टी, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। अब जब हमने शुरू में पढ़ा था तो प्रायिकता घनत्व क्या होता है, वो साई स्टार और साई ही क्या होता है, प्रायिकता घनत्व होता है। क्या होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रायिकता धारा घनत्व को, प्रायिकता घनत्व को। ये प्रायिकता घनत्व की वैल्यू होती है, वो हमने बताई थी कि जो तरंग फलन होता है उसका परिमाण का वर्ग होता है। तो यहाँ साई स्टार साई क्या है, एक तरंग फलन का परिमाण का स्क्वायर है, तो आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, अगर मैं इसको लिखूँ तो साई तरंग फलन का परिमाण का वर्ग इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल साई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। ये समीकरण आ गई। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो प्रायिकता घनत्व होता है वो ये इसकी वैल्यू होती है। प्रायिकता घनत्व क्या होता है, तरंग फलन का परिमाण का वर्ग किसको रिप्रेजेंट करता है, घनत्व को, प्रायिकता घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये P बराबर, मैंने शुरू में बताया था कि प्रायिकता घनत्व का परिमाण, तरंग फलन का परिमाण क्या होता है, प्रायिकता घनत्व है, उसकी वैल्यू हम रख देंगे। हमें क्या समीकरण प्रूफ करनी थी, वो समीकरण हमें प्रूफ करनी थी डेल P अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट एच बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो डेल P अपॉन डेल टी तो आ रहा है, ठीक है, और आगे भी आ जाएगा, हम कंप्लीट करेंगे इसको आज। अब दो चीजें लिख रहा हूं मैं, एक तो ये प्रायिकता घनत्व की जो वैल्यू होती है, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था प्रायिकता घनत्व क्या होता है, क्योंकि वी नो दैट प्रायिकता घनत्व क्या होता है, P बराबर साई का परिमाण का वर्ग। एक चीज तो ये हमने लिख ली, दूसरी चीज जो है हमें वो चाहिए डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार और माइनस 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 डेल साई स्टार। ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। और ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू। तो इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, और जो समीकरण आएगी वो हमने इसको काट दिया, बची क्या, सिर्फ ये समीकरण। इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल बाहर साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, हमने ये कर लिया। तो यहाँ इस समीकरण में मान रखने पर अतः वो कितना, आइटा एच क्रॉस तो पहले से बाहर था, और डेल P अपॉन डेल टी बराबर यहाँ पर क्या, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m
ये रहा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 12। ये इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, इसकी वैल्यू रखें तो डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये हमने वैल्यू रख दी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं आइटा एच क्रॉस को इधर डिवाइड में भेज दूँ, आइटा एच क्रॉस को इधर डिवाइड में भेज दूँ, एक एच कट से एक एच कट जाएगा, अब डिवाइड में क्या जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब मैं लिख रहा हूँ डेल पी अपॉन डेल टी बराबर एक एच कट से एच कट गया तो ऊपर बच गया एच कट, नीचे बच गया 2mi, साथ में क्या डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अगर मैं इस पूरी समीकरण को, इस पूरे पद को क्या करूँ, राइट साइड में इसका पक्षांतरण कर दूँ तो क्या आ जाएगा, डेल टी अपॉन डेल टी माइनस इधर आएगा प्लस एच कट। एच कट हमने जो समीकरण थी वो थी हमारी ये थी समीकरण हमारी डेल डॉट एस, डेल पी अपॉन डेल टी तो आ गया डेल डॉट एस। अब डेल डॉट एस की जो वैल्यू बताई थी हमने वो ये थी। अब देखिए नीचे माइनस का आइटा है, अगर मैं उसको ऊपर लेके आता हूँ तो ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, आइटा से आइटा को गुणा करेंगे तो वो जो समीकरण आएगी वो आएगी हमारे पास माइनस में। अगर एक बार इसको ऐसे लिखते हैं 2mi डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अब यहाँ से अगर i को ऊपर नीचे में गुणा करूँ, i गुणा i तो आई माइनस का 1 हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ डेल टी अपॉन डेल टी की, एक तो डेल हम बाहर निकाल लूँ, प्लस का डेल बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, ये माइनस का हो जाएगा, आइटा आइटा माइनस आइटा स्क्वायर होगा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 और माइनस के 1 रखूँगा तो माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m और अंदर बचेगा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये बचेगी। और ये जो समीकरण है, ये पूरी जो समीकरण है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एस को रिप्रेजेंट करती है, प्रायिकता धारा घनत्व को रिप्रेजेंट करती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रायिकता धारा घनत्व को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रायिकता धारा घनत्व को रिप्रेजेंट करती है। इस समीकरण की वैल्यू मैं रख दूंगा, ये तो वी नो दैट आगे लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं ना धारा घनत्व है, या तो उसको धारा घनत्व एस से डिनोट करते हैं या जे से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू होती है माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू पुट करने पर अतः पुट करेंगे तो डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट एस बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बराबर हम पक्षांतरण किए तो इसके बराबर तो क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। हमने पूरी स्टेप को क्या कर लिया, राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आ गए तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। ये जो समीकरण आई वो हमने समीकरण 3 आ गई थी, ये हम मान लेते हैं हमारे पास 4 आ गई थी, ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब ये जो समीकरण 5 है वही क्या है, सातत्य की समीकरण है। ये जो मैंने शुरू में लिखवाई थी, यहाँ पे ये P तो है प्रायिकता घनत्व और S क्या है, प्रायिकता धारा घनत्व है। इन दोनों के बीच ये जो रिलेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सातत्य समीकरण को। तो उपरोक्त समीकरण 5 सातत्य समीकरण कहलाती है। ये था, हमें यही प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर ही दिया। आज के लिए इतना ही, आगे का हम जो है वो अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। अगर कुछ समझ में नहीं है तो एक बार पूछें। थैंक यू।